एपिसोड 12 हमेशा के लिए सुबह बहुत अलग थी। आज हवा में डर नहीं था, बस सुकून था। अनन्या खिड़की के पास खड़ी हल्की सी मुस्कान के साथ आसमान देख रही थी। आज कोई सवाल नहीं था, कोई डर नहीं था, बस एक यकीन था, प्यार जीत गया है। शादी की तैयारियां घर में हलचल थी। माँ की आंखों में खुशी के आंसू, हाथों में चूड़ियां और चेहरे पर संतोष। मेरी बेटी खुश है, उन्होंने खुद से कहा, बस यही काफी है। अनन्या लाल जोड़े में आईने के सामने खड़ी थी। वो वही लड़की थी, लेकिन आज ज्यादा मजबूत, ज्यादा निडर। आरव का सुकून दूसरी तरफ। आरव सफेद शेरवानी में मंदिर के बाहर खड़ा था। हाथ थोड़े कांप रहे थे, लेकिन दिल शांत था। उसने आंखें बंद की। काव्या, उसने मन ही मन कहा, आज मैं खुश हूं और अब खुद को दोषी नहीं मानता। वो पल मंत्रों की आवाज हवा में गूंज रही थी। अनन्या धीरे धीरे मंडप की ओर बढ़ी। आरव ने जब उसे देखा तो पल भर के लिए दुनिया थम गई। वो आगे बढ़ा। दोनों की नजरें मिली। इस बार कोई डर नहीं था, कोई अधूरापन नहीं, बस प्यार था। 7 फेरे, हर फेरे के साथ एक वादा। साथ चलने का, सच के साथ खड़े रहने का, डर से नहीं भागने का, और हर दर्द में एक दूसरे को थामने का। जब सिंदूर की लकीर भरी गई, अनन्या की आंखें भर आईं। आरव ने धीरे से कहा, अब कोई दूरी नहीं, नई शुरुआत। शाम को दोनों छत पर खड़े थे। वही आसमान, वही तारे, लेकिन जिंदगी नई थी। अनन्या ने सिर आरव के कंधे पर रखा। याद है, उसने मुस्कुराकर कहा, पहली मोहब्बत का इंतजार। आरव हंस पड़ा। अब इंतजार खत्म, उसने कहा, अब सिर्फ साथ। आखिरी शब्द, ओपन क्वोट। कुछ कहानियां अधूरी लगती हैं, लेकिन अगर भरोसा जिंदा हो तो वो हमेशा के लिए पूरी हो जाती हैं। क्लोज क्वोट। आरव और अनन्या की कहानी यहीं खत्म नहीं हुई, बस जिंदगी में बदल गई, समाप्त। अगर आप चाहें तो मैं इस पूरी बहुत अच्छा। अब मैं सीजन 2 शुरू कर रहा हूं। थोड़ा रियल लाइफ, थोड़ा नया दर्द, ज्यादा गहराई वाला प्यार। नॉवेल दिल की वो अधूरी कहानी। सीजन 2 शादी के बाद भी मैन, नया रिश्ता, नई जिम्मेदारियां। सुबह की धूप खिड़की से अंदर आ रही थी। अनन्या नींद से जागी तो सबसे पहले अपने माथे पर सिंदूर महसूस किया। वो मुस्कुराई। पास ही आरव सो रहा था, शांत, सुकून में। कुछ पल वो बस उसे देखती रही। कल तक जो सपना था, आज वो जिंदगी बन चुका था। पहली सुबह ससुराल रसोई से बर्तनों की आवाज आ रही थी। माँ सास की हल्की खांसी। अनन्या उठी, साड़ी ठीक की, दिल थोड़ा घबराया। आरव ने आंखें खोली। डरी हुई हो, उसने मुस्कुराकर पूछा। आया थोड़ा। आरव ने उसका हाथ थाम लिया। अब ये घर तुम्हारा भी है। उस एक वाक्य ने अनन्या को ताकत दे दी। पहला झटका, नाश्ते की मेज पर सब शांत थे। तभी आरव के पिता ने कहा, आरव कल से ऑफिस ज्वाइन कर लो, जिम्मेदारियां बढ़ गई हैं। अनन्या ने आरव की ओर देखा। उसने कुछ नहीं कहा, बस सिर झुका लिया। उसे याद आया, आरव ने एक बड़ा अफर शादी के लिए छोड़ दिया था। क्या मैं उसके सपनों के बीच आ गई? अनकहा डर। दोपहर को अनन्या कमरे में अकेली थी। आईने में खुद को देखा। नई शादी, नया घर, नई पहचान, लेकिन अंदर कहीं डर था। अगर मैं इस रिश्ते में खुद को खो दूं तो? तभी आरव अंदर आया। क्या सोच रही हो, उसने पूछा। अनन्या ने झूठी मुस्कान दी। कुछ नहीं। आरव समझ गया। पहली तकरार, हल्की लेकिन गहरी। शाम को छत पर खड़े थे दोनों। अनन्या, आरव ने कहा, तुम आज अलग लग रही हो। अनन्या की आवाज धीमी थी। क्या तुमने मेरे लिए अपने सपने छोड़ दी? मैंने छोड़े नहीं, उसने कहा, मैंने बदले हैं। लेकिन अगर कल तुम्हें पछतावा हुआ तो? अनन्या की आंखें भर आईं। आरव ने उसके कंधे थामे। पछतावा तब होता है जब साथ गलत हो, और मेरा साथ मेरी सबसे बड़ी ताकत है। रो पड़ी। एक वादा। नए अंदाज में आरव ने उसका माथा छुआ। सीजन 1 में हमने दुनिया से लड़ा, उसने मुस्कुराकर कहा। सीजन 2 में हम जिंदगी से लड़ेंगे, साथ। अनन्या हंस दी आंसुओं के बीच। एपिसोड 1 का अंत, ओपन क्वोट। शादी कहानी का अंत नहीं होती, वो तो असली कहानी की शुरुआत होती है। क्लोज क्वोट। अगर आप चाहे तो आगे मैं। एपिसोड 2, करियर बनाम रिश्ता। अनन्या की पहचान की लड़ाई। पति
बड़ा ट्विस्ट लिख रहा हूँ, दिल हिला देने वाला और कहानी को नई दिशा देने वाला। दिल की वो अधूरी कहानी, सीजन 2 एपिसोड 2, वो नाम जो नहीं मिटा। शाम ढल चुकी थी, घर में हल्की रोशनी थी, लेकिन अनन्या के मन में अंधेरा उतर रहा था। वो अलमारी साफ कर रही थी, आरव की पुरानी फाइलें, डायरी, कुछ भूले बिसरे कागज। तभी एक लिफाफा उसके हाथ से गिर पड़ा। पुराना था, पीला पड़ चुका, उस पर लिखा नाम काव्या। अनन्या का दिल एक पल को रुक गया। वो खत जो पढ़ा नहीं जाना चाहिए था। अनन्या ने कांपते हाथों से लिफाफा खोला। अंदर एक हाथ से लिखा खत था। ओपन क्वोट, आरव, अगर कभी मैं चली जाऊं तो खुद को दोष मत देना। तुम मेरी जिंदगी का सबसे खूबसूरत हिस्सा हो, लेकिन अगर कभी तुम्हें लगे कि मैं जिंदा हूं तो उस सच से मत भागना। क्लोज क्वोट। अनन्या की सांसें तेज हो गई। अगर मैं जिंदा हूं, ये कैसी बात थी? उसी रात एक और झटका, दरवाजे पर घंटी बजी। अनन्या ने दरवाजा खोला। सामने एक औरत खड़ी थी, साधारण कपड़े, चेहरा थका हुआ, लेकिन आंख काव्या जैसी। मैं आरव से मिलना चाहती हूँ, उसने काम पूछा गया। उसने जवाब दिया, मेरा नाम काव्या है। जमीन खिसक गई। अनन्या के हाथ से दरवाजे का हैंडल छूट गया। ये नाम, अनन्या की आवाज का नई दिशा देने वाला। नॉवेल, दिल की वो अधूरी कहानी, सीजन 2 एपिसोड 2, वो नाम जो नहीं मिटा। शाम ढल चुकी थी, घर में हल्की रोशनी थी, लेकिन अनन्या के मन में अंधेरा उतर रहा था। वो अलमारी साफ कर रही थी, आरव की पुरानी फाइलें, डायरी, कुछ भूले बिसरे कागज। तभी एक लिफाफा उसके हाथ से गिर पड़ा। पुराना था, पीला पड़ चुका, उस पर लिखा नाम काव्या। अनन्या का दिल एक पल को रुक गया। वो खत जो पढ़ा नहीं जाना चाहिए था। अनन्या ने कांपते हाथों से लिफाफा खोला। अंदर एक हाथ से लिखा खत था। ओपन क्वोट, आरव, अगर कभी मैं चली जाऊं तो खुद को दोष मत देना। तुम मेरी जिंदगी का सबसे खूबसूरत हिस्सा हो, लेकिन अगर कभी तुम्हें लगे कि मैं जिंदा हूं तो उस सच से मत भागना। क्लोज क्वोट। अनन्या की सांसें तेज हो गई। अगर मैं जिंदा हूं, ये कैसी बात थी? उसी रात एक और झटका, दरवाजे पर घंटी बजी। सामने एक औरत खड़ी थी, साधारण कपड़े, चेहरा थका हुआ, लेकिन आंखें काव्या जैसी। मैं आरव से मिलना चाहती हूँ, उसने कहा। नाम पूछा गया। उसने जवाब दिया, मेरा नाम काव्या है। जमीन खिसक गई। अनन्या के हाथ से दरवाजे का हैंडल छूट गया। ये नाम, अनन्या की आवाज कांप रही थी। तुम मजाक कर रही हो? औरत की आंखों में आंसू भर आए। काश, उसने कहा, काश ये मजाक होता। आरव का सामना। आरव अंदर आया। जैसे ही उसकी नजर उस औरत पर पड़ी, उसका चेहरा सफेद पड़ गया। काव्या, उसकी आवाज टूट गई। अनन्या ने देखा, वो आदमी जो हर दर्द से लड़ गया था, आज खड़ा भी नहीं रह पा रहा था। तुम जिंदा हो? काव्या ने सिर झुका लिया। मैं जिंदा हूँ, लेकिन तुम्हारी नहीं। पूरा सच, सबसे बड़ा खुलासा। काव्या ने सब बताया। उस रात का हादसा मौत नहीं था, वो कोमा में चली गई थी। उसके परिवार ने आरव को दोषी मानकर उसे दूर रखा। उसका नाम बदल दिया गया, शहर बदला गया। मैं तुम्हें ढूंढती रही, काव्या बोली, लेकिन जब मिली तब तुम शादीशुदा थे। अनन्या की आंखों से आंसू बहने लगे। आरव चुप था, बिल्कुल चुप। सबसे बड़ा सवाल, अनन्या ने धीरे से पूछा, तो अब क्या? कमरे में सन्नाटा छा गया। 3 जिंदगियां एक सच के सामने खड़ी थीं। काव्या बोली, मैं वापस प्यार मांगने नहीं आई, मैं बस ये जानना चाहती थी कि क्या मैं अब भी तुम्हारे दिल में जिंदा हूं। अनन्या का टूटना। अनन्या पीछे हट गई। मुझे हवा चाहिए, उसने कहा। आरव ने उसका हाथ पकड़ना चाहा, लेकिन वो छूट गया। वो पहली बार अपने ही रिश्ते से डर गई थी। एपिसोड 2 सीजन 2 का अंत। ओपन क्वोट, कुछ सच मरकर भी जिंदा रहते हैं और कुछ प्यार जिंदा रहकर भी सबसे बड़ा इम्तिहान बन जाते हैं। क्लोज क्वोट। आगे क्या? ठीक है, अब मैं सीजन 2 एपिसोड 3 पूरा लंबा, इमोशनल और गहराई वाला लिख रहा हूँ। नॉवेल, दिल की वो अधूरी कहानी, सीजन 2 एपिसोड 3। 2 प्यारों के बीच रात बहुत भारी थी। घर की हर दीवार मानो सवाल पूछ रही थी। अनन्या बालकनी में खड़ी थी। ठंडी हवा चल रही थी, लेकिन उसका मन जल रहा था। उसकी उंगलियों में अब भी वो खत दबा था। काव्या का नाम जैसे दिल पर लिखा गया हो।
क्या मैं सिर्फ एक विकल्प हूँ? क्या मैं किसी की जगह हूँ? उसकी आंखों से बिना आवाज के आंसू बह रहे थे। उसे याद आया, आरव का हर वादा, हर नजर, हर मैं तुम्हारे साथ हूँ, क्या ये सब झूठ था? कमरे के अंदर आरव की जंग। आरव कमरे में अकेला बैठा था, सिर दोनों हाथों में दबाए। उसके सामने अतीत और वर्तमान आमने सामने खड़े थे। काव्या की आवाज उसके कानों में गूंज रही थी। ओपन क्वोट, क्या मैं अब अभी तुम्हारे दिल में जिंदा हूँ? क्लोज क्वोट। उसने खुद से कहा, नहीं, मैंने बहुत मुश्किल से उस दर्द से बाहर आकर अनन्या को चुना है। लेकिन दिल झूठ नहीं बोलता। काव्या की सच्चाई। काव्या गेस्ट रूम में बैठी थी। दीवार की ओर देखते हुए वो खुद से बुदबुदाई, मुझे नहीं आना चाहिए था। उसकी आंखों में पछतावा था। वो जानती थी उसका आना किसी का घर हिला सकता है, लेकिन वो भी इंसान थी। जो प्यार कभी अधूरा रह जाए, वो पूरी जिंदगी आवाज देता है। आमना सामना। तीनों का सुबह की पहली रोशनी में तीनों आमने सामने बैठे थे। सन्नाटा। सबसे पहले अन्या बोली, मैं कोई सवाल नहीं करूंगी। उसकी आवाज शांत थी, बस एक सच चाहिए। उसने आरव की तरफ देखा, क्या तुम आज भी उससे प्यार करते हो? यह सवाल आरव के सीने में चाकू की तरह लगा। आरव का सबसे मुश्किल जवाब। आरव खड़ा हुआ, आंखों में नमी थी। मैं झूठ नहीं बोलूंगा, उसने कहा। काव्या मेरी जिंदगी का वो हिस्सा है जो कभी मिट नहीं सकता। अनन्या की सांस एक पल को रुक गई, लेकिन आरव ने आगे कहा, वो मेरा अतीत है। उसने अनन्या की ओर देखा, और तुम मेरा आज और मेरा कल हो। सबको चौंक। अनन्या खड़ी हुई, आंसू पोंछे। मुझे कुछ दिन चाहिए, उसने कहा, खुद को समझने के लिए। मैं किसी के डर से या किसी के एहसान से ये रिश्ता नहीं निभा सकती। आरव आगे बढ़ा। अनन्या, उसने हाथ उठाया। मत रोको, वो बोली। अगर ये प्यार सच्चा है तो रुकेगा नहीं। विदाई का पल। अनन्या ने बैग उठाया, दरवाजे पर रुककर एक बार पीछे देखा। आरव टूटा हुआ खड़ा था। मैं भाग नहीं रही, वो बोली, मैं खुद को बचाने जा रही हूँ। दरवाजा बंद हुआ और घर पहली बार सच में। एपिसोड 3 का अंत। ओपन कोट। कभी कभी प्यार को बचाने के लिए दूर जाना पड़ता है, ताकि वापस आकर खुद को खोना न पड़े। आगे क्या होगा? अनन्या की अकेली लड़ाई, आरव का टूटना और पछतावा, काव्या का बड़ा फैसला। क्या दूरी प्यार बढ़ाएगी या खत्म करेगी? लिखिए सीजन 2। ठीक है, अब मैं सीजन 2 एपिसोड 4 पूरा लंबा, भावनात्मक और दिल छू लेने वाला लिख रहा हूँ। नॉवेल दिल की वो अधूरी कहानी। सीजन 2 एपिसोड 4 दूरी की सजा। सुबह का सूरज निकल आया था, लेकिन आरव के घर में अब भी रात ठहरी हुई थी। अनन्या के जाने के बाद घर की हर चीज अजनबी लग रही थी। सोफा, पर्दे, रसोई, सब कुछ वही था, बस वो नहीं थी। आरव ने चाय बनाई, फिर अचानक रुक गया। एक कप धीरे से सिंक में उड़ेल दिया। उसकी आंखें भर आईं। आदत कितनी जल्दी जरूरत बन जाती है, उसने खुद से कहा। उसे एहसास हुआ, अन्या सिर्फ उसकी पत्नी नहीं थी, वो उसकी शांति थी। अन्या। एक नए शहर में अन्या बस की खिड़की से बाहर देख रही थी। शहर बदल चुका था, लेकिन दर्द वही था। वो अपनी बचपन की सहेली मीरा के घर आ गई थी। मीरा ने उसे गले लगा लिया। रो लो, वो बोली, यहाँ मजबूत बनने की जरूरत नहीं। और अनन्या टूटकर रो पड़ी। अनन्या की सच्चाई पहली बार जोर से, मुझे डर नहीं है कि आरव किसी और से प्यार करता था, अन्या बोली। मुझे डर है कि कहीं मैं खुद को कम न समझने लगूं। मीरा चुप थी। मैं किसी की दूसरी पसंद नहीं बन सकती, अन्या की आवाज कांप गई। काव्या का अपराध बोध। घर में काव्या अकेली बैठी थी, आरव के सामने। मैं चली जाऊंगी, काव्या ने कहा। मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से किसी की जिंदगी टूटे। आरव ने सिर उठाया। तुमने कुछ गलत नहीं किया, गलती मेरी है। मैंने अपने अतीत को पूरी तरह विदा नहीं किया। काव्या की आंखें भर आईं। मैं बस अलविदा कहना चाहती थी, वो बोली। आरव का फैसला। उसी रात आरव ने अन्या को मैसेज लिखा। ओपन क्वोट, मैं तुम्हें रोक नहीं रहा, लेकिन जब भी तुम वापस आना चाहो, मैं वहीं मिलूंगा जहां तुमने छोड़ा था। मैसेज सीन हुआ, रिप्लाई नहीं आया। अन्या की नई शुरुआत। अगले दिन अनन्या ने नौकरी के लिए इंटरव्यू दिया। पहली बार उसने अपने नाम के साथ खुद को चुना। इंटरव्यू के बाद वो आईने के सामने खड़ी हुई, आंखों में जमजोरी नहीं।
मैं प्यार से भाग नहीं रही, उसने खुद से कहा। मैं खुद को ढूंढने निकली हूं। एपिसोड 4 का अंत, ओपन कोट, दूरी हमेशा प्यार की दुश्मन नहीं होती, कभी कभी वही दूरी इंसान को खुद से मिलाती है। तुम पागल बातों छोड़ दो। ठीक है, अब मैं सीजन 2 एपिसोड 5 लिख रहा हूँ। सबसे भावनात्मक, त्याग और सच्चे प्यार वाला एपिसोड। नॉवेल दिल की वो अधूरी कहानी। सीजन 2 एपिसोड 5, त्याग जो प्यार बन गया रात बहुत शांत थी, इतनी शांत कि दिल की आवाज साफ सुनाई दे रही थी। आरव छत पर खड़ा था, हाथ में मोबाइल, स्क्रीन पर अन्या का नाम, लेकिन उंगलियां कॉल नहीं कर पा रही थीं। आरव का आत्मबोध उसे पहली बार साफ दिख रहा था। प्यार का मतलब पकड़कर रखना नहीं होता, बल्कि सुरक्षित छोड़ देना होता है। उसने गहरी सांस ली और एक फैसला कर लिया। काव्या से आखिरी मुलाकात। सुबह आरव और काव्या एक पुराने कैफे में बैठे थे, वही कैफे जहां कभी पहली मुलाकात हुई थी। तुम्हें याद है? काव्या बोली, तुम यही कहा करते थे, अगर प्यार सच्चा हो तो वक्त भी हार जाता है। आरव मुस्कुराया, दर्द भरी मुस्कान, और आज वही वक्त मुझसे जीत के आवा है। उस सच सबसे बड़ा त्याग। आरव ने लिफाफा टेबल पर रखा। ये क्या है? काव्या ने पूछा। मेरी आखिरी जिम्मेदारी, आरव बोला। लिफाफे में एक चेक था, इलाज, रिहैब, नए शहर की व्यवस्था। मैं चाहता हूँ तुम नई जिंदगी शुरू करो, आरव ने कहा, जहाँ मेरा नाम किसी बोझ की तरह न रहे। काव्या की आंखों से आंसू गिर पड़े। और तुम? उसने पूछा। आरव की आवाज कांप गई। मैं अपनी पत्नी का इंतजार करूंगा। काव्या की विदाई स्टेशन पर ट्रेन खड़ी थी। काव्या ने आरव को देखा। अगर वो वापस न आई तो? आरव ने बिना सोचे कहा, तो भी मैंने उसे पूरी इज्जत के साथ प्यार किया होगा। काव्या ने आखिरी बार उसे गले लगाया। तुम बहुत अच्छे इंसान हो, वो बोली। ट्रेन चल पड़ी और आरव का अतीत सच में पीछे छूट गया। अनन्या, सफलता के बीच खालीपन। दूसरे शहर में अनन्या को नौकरी मिल गई थी। ऑफिस में सब तारीफ कर रहे थे, लेकिन लंच ब्रेक में वो अकेली बैठी थी। फोन उठाया, आरव का पुराना मैसेज अब भी वहीं था। ओपन कोट, मैं वहीं मिलूंगा जहां तुमने छोड़ा था। क्लोज कोट। उसकी आंखें भीगी। सच का पता। मीरा ने अचानक कहा, अनन्या, क्या तुम्हें पता है काव्या शहर छोड़ चुकी है? अनन्या चौंकी। क्या? आरव ने खुद उसे भेजा है। ये सुनते ही अनन्या का दिल जोर से धड़का। अनन्या का सवाल खुद से। उस रात अनन्या ने आईने में खुद को देखा। क्या मैं डर की वजह से प्यार से दूर हूँ, या प्यार की वजह से खुद को भूल रही हूँ? आंसू गिरे, लेकिन इस बार कमजोरी नहीं थी। एपिसोड 5 का अंत, ओपन कोट, सच्चा प्यार हमेशा जीतता नहीं, लेकिन कभी हारता भी नहीं। क्लोज कोट।